हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बच्चे इसमें बोलते हैं कि सर हम कैसे पता करेंगे सर कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। सर हमें कोई इक्वेशन दे दी है, जैसे ये इक्वेशन दे दी है, अब आप इसमें कैसे पता करोगे कि कॉम्बिनेशन क्या है, डिकम्पोजिशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो बच्चे क्या करते हैं, रट के चले जाते हैं, 4-5 इक्वेशन जाएंगे, रट के चले जाएंगे। लो जी लो, अब क्या करेगा एग्जामिनर, पागल तो है नहीं कि वही इक्वेशन दे देगा आपको। वो क्या करता है, इक्वेशन चेंज कर देता है। तो आप कितनी इक्वेशन रटोगे, बहुत सारी इक्वेशंस है, लॉट ऑफ इक्वेशन आपकी बुक में मिल जाएंगी। तो रटना नहीं है, बस इस लेक्चर को देखिए और चीज़ों को समझिए, फिर आप दुनिया की कोई सी भी इक्वेशन है आप पता कर लोगे कि कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक को। ठीक है, क्या होता है, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या होता है, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी कोई सब्सटेंस आपकी केमिकल रिएक्शन में क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। प्रोडक्ट, द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस, यानी जो जो चीज रिएक्टेंट में पार्टिसिपेट किया है उससे क्या मिल रहा है आपको, न्यू सब्सटेंस मिल रहा है। क्या मिल रहा है, न्यू सब्सटेंस। कैसे मिल रहा है, देखिए ए प्लस बी, ये क्या हो गया आपका रिएक्टेंट हो गया। सी प्लस डी, आपको यहाँ पे क्या मिला, न्यू सब्सटेंस मिला। तो ये चीज क्या हो गई आपकी, रिएक्टेंट हो गई। ये चीज क्या हो गई आपकी, प्रोडक्ट हो गई। तो वही यही चीज मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में भी लिखी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इक्वेशन आप कोई सी भी इक्वेशन ले लो, H2 प्लस O2, ये क्या हो गया आपका H2O, H2 प्लस O2, H2O। तो ये क्या हो गया आपका, रिएक्टेंट हो गया। यहाँ पे देखो नई चीज मिल गई आपको। यहाँ पे हमने रिएक्टेंट में क्या लिया, अलग लिया, हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया। यहाँ क्या बन गया आपके, वाटर के मॉलिक्यूल्स बन गए। क्या बन गए आपने, वाटर के मॉलिक्यूल्स। तो नई चीज मिल गई आपको। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, अब पढ़ना है हमें टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कितने टाइप की होती है केमिकल रिएक्शन। पहली है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन, यानी वो रिएक्शन जब दो या दो से ज्यादा चीजें क्या हो रही, कंबाइन हो रही है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। क्विकलाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या ये कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्या बोला जाता है, क्विकलाइम भी बोला जाता है। आपके पेपर में पूछ लेता है, 4 ऑप्शन दे देगा, क्विकलाइम लिख देगा कि बताइए इनमें से क्विकलाइम कौन सा है भैया। तो आप कंफ्यूज रहोगे, सोचते रह जाओगे क्विकलाइम क्या होता है। क्विकलाइम कुछ नहीं होता है, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या करा, वाटर के साथ किया, रिएक्ट क्या करवाया, ये रिएक्टेंट हो गया। यहाँ पे क्या मिला हमें, प्रोडक्ट मिला। प्रोडक्ट में क्या मिला हमें, स्लेक लाइम मिला। इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है ये, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे क्या हुई, चीजें कंबाइन हुई। कैसे, ये वाटर का मॉलिक्यूल टूटेगा आपका H प्लस OH माइनस, ठीक है, इसमें स्प्लिट होगा। तो वहीं पे ये क्या, ये भी होगा, क्या होगा ये, कैल्शियम 2 प्लस ऑक्सीजन O माइनस। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गई, चीजें कंबाइन हो गई। क्या हो गई, चीजें कंबाइन हो गई। क्या हो गई, चीजें कंबाइन हो गई। देखिए ये इसके साथ, ये इसके साथ हो जाएगा, ठीक है। तो चीजें क्या हो गई, यहाँ पे कंबाइन हो गई। देखिए चीजें जुड़ के आपकी क्या बन गई, स्लेक लाइम, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, दोज रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट अप इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस। तो वो रिएक्शन जब क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, मतलब टूट जाती है। क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है सिंपल सब्सटेंस में। एग्जांपल के थ्रू समझिए, यहाँ पे क्या ले लिया, फेरस सल्फेट। क्या ले लिया, फेरस सल्फेट। यहाँ पे मैंने फेरस लिखा है, यहाँ पे मैंने फेरिक लिखा है, दोनों अलग अलग होते हैं। फेरस मतलब आयरन क्या है अपने +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहाँ पे आयरन क्या है आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो यही होता है फेरस और फेरिक, ठीक है। तो फेरस सल्फेट क्या किया, हीट किया। फेरस सल्फेट को क्या किया, हीट किया। हीट किया, क्या मिला हमें, फेरिक ऑक्साइड मिला। और क्या मिला, SO2 SO3, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड मिला हमें। तो यहाँ पे चीजें क्या हो गई, स्प्लिट हो गई। क्या हो गई, चीजें स्प्लिट हो गई आपकी, टूट गई यानी। तो जहां चीजें टूट रही है, दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंस में, तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक चीज और ध्यान रखना, इक्वेशन में, इक्वेशन को हमेशा बैलेंस करना। क्या करना, बैलेंस करना। देखिए यहाँ पे इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। अगर मैं यहाँ पे 2 नहीं लगाऊंगा तो इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी। कैसे बैलेंस है, यहाँ पे आयरन के कितने हैं, 2 है। सल्फर कितने हैं, 2। और ऑक्सीजन कितने हैं, 8। तो यहाँ पे भी आयरन देखो 2 है, ऑक्सीजन ये कितना हो गया, 3। 2 और 3 कितने हो गए, 6 7 8। यहाँ पे भी 8 थे।
सल्फर कितना है यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे सल्फर कितना है 1। तो ये इक्वेशन क्या है आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो बैलेंस्ड इक्वेशन से एंट्रेंस एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे आपके, नोट कर लो। आगे चलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट डिस्प्लेस बाय अनदर एलिमेंट, यानी एक एलिमेंट क्या करेगा दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। कैसे? ये क्या है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट को क्या किया जिंक से साथ किया, जिंक क्या करेगा कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, वही एलिमेंट डिस्प्लेस करेगा जो ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो कॉपर जिंक क्या है इससे ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसलिए क्या करेगा कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो ये क्या हो गई आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट में एक्सचेंज होते हैं आयंस, क्या होते हैं आयंस का एक्सचेंज होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होगे ये सिल्वर नाइट्रेट है, ये सोडियम क्लोराइड है, यहाँ पे क्या हुआ आयन का एक्सचेंज हुआ, यहाँ पे नाइट्रेट आयन एक्सचेंज हुआ, यहाँ पे क्लोराइड आयन, देखो क्लोराइड आयन सिल्वर के साथ चला गया और सोडियम इसके साथ चला गया नाइट्रेट के साथ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन कर लीजिए। रटना नहीं है चीजों को, रटोगे तो फिर रटते ही रह जाओगे, बस चीजों को समझ लो। अभी हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये सारी रिएक्शन आपको क्या समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी है? न्यूट्रलाइजेशन, नाम से पता चल रहा होगा न्यूट्रलाइजेशन, द प्रोसेस इन विच एन एसिड रिएक्ट विद बेस, यानी एक एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा आपका सॉल्ट एंड वाटर, यानी एक एसिड लिया एक बेस लिया रिएक्टेंट में, तो आपका प्रोडक्ट में क्या बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर। एग्जांपल ले लो आप HCl प्लस कोई भी एसिड ले लो, HCl ले लिया मैंने, यहाँ पे बेस में ले लिया मैंने NaOH, आप कोई भी ले लो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, HCl की जगह आप सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हो। तो ये क्या है ये सारे एसिड्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि यही एग्जाम्पल रटो, क्या करना है एसिड और बेस को रिएक्ट करोगे तो क्या मिलेगा आपको सॉल्ट बनेगा। तो यहाँ पे सॉल्ट बन गया NaCl का, और क्या वाटर, वाटर भी आ। आगे चलते ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एन एलिमेंट और कंपाउंड, यानी ऑक्सीजन क्या होना है एडिशन, यानी ऐड होगा ऑक्सीजन किसी एलिमेंट या कंपाउंड में, तो उसी को क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन। जैसे यहाँ पे देखिए कॉपर क्या है, यहाँ पे एक एलिमेंट के फॉर्म में लिया, आप कंपाउंड भी ले सकते हो कॉपर की जगह पे। क्या किया मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, तो क्या हुआ यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड, देखो ये इक्वेशन देखो क्या बैलेंस है, इधर कॉपर का एक एटम है, इधर क्या है ऑक्सीजन के 2 हैं यानी O2, इधर क्या है कॉपर 1 है ऑक्सीजन क्या है 1 है। तो इसको चलिए बैलेंस कर लेते हैं। तो क्या करना होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों तरफ क्या होना चाहिए बैलेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तराजू आपका इधर ज्यादा है, इधर इधर, तो ये नीचे हो गया, ये क्या हो गया ऊपर, तो हमें क्या करना है इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करते हैं, इधर कॉपर की क्या है 1 है, इधर भी क्या है कॉपर 1 है। ठीक है, तो अब इसको कैसे करोगे बैलेंस, इधर ऑक्सीजन 2 है इधर ऑक्सीजन 1 है, तो इधर क्या कर दो 2, तो इधर ऑक्सीजन तो हो गया बैलेंस, ठीक है ऑक्सीजन भी हो गया, लेकिन इधर कॉपर क्या हो गया 2 हो गए अब कॉपर, तो यहाँ पे क्या कर दीजिए 2 लगा दीजिए, तो देखो हो गई इक्वेशन बैलेंस, 2 कॉपर 2 ऑक्सीजन 2 कॉपर 2 ऑक्सीजन, तो ये क्या हो गई आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई। आगे चलते हैं रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, यहाँ पे था ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का क्या होगा एडिशन होगा किसमें एलिमेंट या कंपाउंड। तो यहाँ पे देखो मैंने ले लिया H2 प्लस O2 क्या बना आपका वाटर का मॉलिक्यूल, क्या बना आपका वाटर का मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये क्या ये इक्वेशन बैलेंस है, नहीं है ये इक्वेशन बैलेंस। कैसे, इधर हाइड्रोजन के 4 है और इधर ऑक्सीजन के कितने हैं 2 है, तो और इधर हाइड्रोजन क्या है 2 है, ऑक्सीजन क्या है 1 है, तो हाइड्रोजन क्या है 4, तो इधर क्या कर दो 2 लगा दो 2, तो देखो हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन भी 2 हो गए आपके, तो ये भी इक्वेशन क्या हो गई आपकी बैलेंस हो गई। इसको समझते हैं, चलो इसको समझ लेते हैं कैसे वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन H2 क्या बना कॉपर प्लस H2O, तो यहां से कॉपर ऑक्साइड और कॉपर, तो यहां से यहां तक क्या हुआ आपका रिडक्शन हुआ। रिडक्शन मतलब क्या हो गया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या आपका क्या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या हुआ ऑक्सीजन था, यहाँ पे क्या हो गया ऑक्सीजन खत्म हो गया, तो क्या हो गया रिडक्शन प्रोसेस। H2 से वाटर बना, H2 से वाटर गए, तो क्या हुआ ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैसे ऑक्सीडेशन हो रहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे नहीं था ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया आपका ऑक्सीजन आ गया, तो क्या हो गया ये
ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मैंने बताया कि किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करनी है तो कैसे करोगे आप उसको। वैसे तो मैंने यहाँ पे समझा दिया है, लेकिन और अच्छे से समझ लेते हैं। इस पे क्वेश्चन आपके ज़रूर आएंगे एंट्रेंस एग्जाम में। तो चलिए आप बताइए इसमें से क्या कैसे करेंगे। अभी जैसे मैंने यहाँ पे बताया, तो दोनों तरफ क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। तो इन चार ऑप्शन में से कैसे पता करोगे कि आपकी कौन सी इक्वेशन बैलेंस है। चलिए करते हैं। इधर क्या है, हाइड्रोजन। पहले तो देख लो भैया क्या क्या एलिमेंट है। हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कैल्शियम है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो इधर भी वही होंगे आपके। तो अब क्या करना है, दोनों तरफ क्या करना है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को बैलेंस करना है। इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2। ठीक है, और ये क्या हो गए, 2। तो कितने हो गए, 4। इधर कितने हैं आपके, उधर सिर्फ 2 ही हैं, देख लो सिर्फ 2 ही हैं। तो हाइड्रोजन का क्या करना पड़ेगा भैया, हमें 2 और करना पड़ेगा हमें हाइड्रोजन को। इधर नाइट्रोजन कितने हैं, 1 है नाइट्रोजन। इधर कितने हैं नाइट्रोजन, 2 है नाइट्रोजन। कितने, 2, क्योंकि नीचे 2 लगा हुआ है। ऑक्सीजन इधर कितने हो गए, 6, और 2 कितने हो गए, 8, यानी 6 + 2 8। इधर कितने हैं, 6 + 1, यानी 6 और 1 कितने हो गए आपके, 7। तो और कैल्शियम कितना है, 1 और 1। तो आप बताओ इसको कैसे बैलेंस करोगे। क्या ये बैलेंस है, नहीं ये बैलेंस। चलिए आगे चलते हैं, इधर देखते हैं। एक हाइड्रोजन, इधर कितने हैं, 3। तो इधर कितने हो गए, 3 हाइड्रोजन हो गए। इधर कितने हो गए, 2 है। कितने, 2। तो ये भी आपकी इक्वेशन। और देख लो नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन इधर 2 है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 5 है इधर। इधर 6 और 1 7 है। इसमें देखो 2 हाइड्रोजन, 2 4। इधर भी देखो 4 4 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन 2। इधर भी देखो नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 6 + 2 कितने हो गए, 8। तो इधर भी कितने हो गए, 6 + 2 8। ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन, कैल्शियम 1 और 1। ठीक है, कैल्शियम 1 और 1। तो ये क्वेश्चन आपकी क्या है, बैलेंस हो गई। तो यही ऑप्शन क्या है आपका, करेक्ट। यानी इधर रिएक्टेंट में जितने एलिमेंट है उतने ही कितने हैं प्रोडक्ट में भी हैं आपके। ठीक है, आगे चलते एक और क्वेश्चन है। BaCl2, इधर Ba के कितने हैं, 1 है। इधर भी क्या है, 1। क्लोरीन 2, बेरियम के इधर 1 है, क्लोरीन के 2 हो गए। इधर भी क्लोरीन के 2 है। ठीक है, हाइड्रोजन 2, इधर भी हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। तो भैया ये तो यही बैलेंस हो गई, ये तो यही बैलेंस हो गई आपकी। तो क्या कर दोगे आप, नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये क्या हो गए, सारे ऑप्शन गलत हो गए। ठीक है, आंख बंद करके, अब आप आंख बंद करके इक्वेशन को क्या कर दोगे, बैलेंस कर दोगे बड़ी इजीली से। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी किया था, 2-3 क्वेश्चंस करे थे, इक्वेशन को बैलेंस करा था हमने। आइए 1-2 क्वेश्चंस और कर लेते हैं। कार्बन इज इन द लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी अब एक चीज़ यहाँ पे लिखी है मैंने, ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैसे निकालोगे, कैसे पता चलेगी आपको कार्बन की लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी ये 4 आपको ऑप्शन दे दिए। अब इसमें चारों में देखिए कार्बन है, इसमें क्या निकालनी है आपको, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। कैसे निकालनी, लोवेस्ट निकालनी, यानी सबसे कम निकालनी। तो कैसे निकालते हो आप ऑक्सीडेशन स्टेट को, पहला ले लो। पहला क्या है, मीथेन है, यानी CH4। ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी निकालनी है, कार्बन की निकालनी। तो उसको क्या एज्यूम कर लेते हैं, X। हमें कुछ नहीं पता। आगे चल रहे हैं, आगे चले। आगे क्या, हाइड्रोजन, यानी प्लस। हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है। कैसी, +1 होती है। ठीक है, कितने हाइड्रोजन के आइटम है, 4 4। कोई चार्ज है यहाँ पे, न्यूट्रल है, नहीं। तो ये इधर क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये क्या हो गया, X + 4 = 0। तो X की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, -4। तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया आपका -4। ठीक है, -4। अब आगे चलते हैं, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। चले इसको देखते हैं, इसका क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट। कार्बन, फिर से वही कार्बन की निकालनी, यानी X प्लस कितने हैं क्लोरीन, 4। क्लोरीन की वैलेंसी -1 = 0। तो कितना हो गया, X = 4। तो यहाँ पे क्या है कार्बन की, +4।
सेम यहाँ पे भी वही होगी क्या, +4, क्योंकि फ्लोरीन की भी वैलेंसी क्या होती है, -1। अब इसको देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 X प्लस, ऑक्सीजन की कितनी होती है वैलेंसी, -2, कितने ऑक्सीजन है, 2 है, 0 कोई है ऊपर चार्ज नहीं, न्यूट्रल। तो x इक्वल टू कितना हो गया, इधर भी 4, तो इधर क्या हो गया +4। तो तीनों में क्या आ रही है +4। यहाँ पे क्या बोल रहा है, लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्या हो गई लोवेस्ट, सबसे कम क्या है -4, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, मीथेन CH4। तो आपको अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना भी आ गया। तो इससे भी आपके क्वेश्चंस क्या है, एक दो आ सकते हैं एग्जाम में। सो प्लीज इन सब टॉपिक को स्किप ना करें। अब जैसे ये इक्वेशन है, Fe2O3 प्लस Al गिव्स Al2O3 प्लस 2Fe, तो ये बताइए कौन सी रिएक्शन है आपकी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसे पता करोगे आपकी कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन में क्या होता था, कॉम्बिनेशन में ऐड होते थे यानी कंबाइन होते थे। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता था, आयन का एक्सचेंज होता था। तो क्या यहाँ पे आयन का एक्सचेंज हो रहा है, क्या यहाँ पे कंबाइन हो रहे हैं। डिकम्पोजिशन क्या होता था, डिकम्पोजिशन होता था स्प्लिट होना। स्प्लिट मतलब दो या दो से ज्यादा उसमें एलिमेंट में स्प्लिट होते थे। तो डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है, डिस्प्लेस कर देना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एल्यूमिनियम ने क्या किया, आयरन को डिस्प्लेस कर दिया। तो ये कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे भी मैंने 3 इक्वेशन लिखी है, आप लोगों को बताना है कि ये कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, कौन सी है। तो पढ़िए, AgNO3 प्लस NaCl, AgCl प्लस NaNO3। तो ये मैंने पिछले एग्जाम्पल भी लिया था। क्या यहाँ पे क्या हो रहे हैं, आयन के क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं आयन के, देखो आयन के एक्सचेंज हो रहे हैं। यहाँ पे चला गया, यहाँ पे आ गया, देखो आयन के एक्सचेंज हो रहा है। आयन के एक्सचेंज का मतलब क्या हो गया, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी हो गई, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये वाली देखो, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस को क्या बोलते थे, क्विकलाइम बोलते थे। कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, डिस्प्लेस हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, कॉम्बिनेशन तो नहीं हो रहा, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेस हो रहा है, नहीं हो रहा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, डिकम्पोजिशन हो रहा है। डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता था आपका, दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंस में स्प्लिट होते थे। तो यहाँ पे देखो वही चीज हो रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आगे चलो, आगे क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो यहाँ पे क्या हुआ, पूरा कंबाइन हो गई रिएक्शन। क्या हो गई आपकी, कंबाइन हो गई। क्या हो गई आपकी रिएक्शन, कंबाइन हो गई। तो ये कैसी रिएक्शन है आपकी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इधर जो मैंने राइट हैंड साइड में लिखे हैं ये क्या है आपके असाइनमेंट से। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप ध्यान से देख लीजिए और इनको घर पे ट्राई करिएगा। आई होप स्टूडेंट कि आप लोगों को इस वीडियो में मजा आया होगा। सारे कॉन्सेप्ट्स आपके इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। जितने भी बैलेंस इक्वेशन है या ऑक्सीडेशन स्टेट है, कोई भी रिएक्शन को आप देख के पता कर लोगे कि कौन सी रिएक्शन है ये। सो गाइस प्लीज कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखें और पैनिक ना हो। एंट्रेंस एग्जाम में जब आप जाइए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, एक नहीं दो नहीं 3 बार पढ़िए। उसके बाद फिर आप आंसर को क्या करिए, टिक करिए। अब हम लोग आगे जो अगला चैप्टर पढ़ेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो गाइज अच्छे से प्रिपेयर करिए। ओके, थैंक यू।